हेलो। चलो जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस और ये ग्रेड 9 पीटीपी के लिए है। इसको करने से पहले आपको लिखने पड़ेंगे दो फार्मूलाज, दो से ज़्यादा फार्मूला यूज़ होंगे इसमें, लेकिन बेसिक अगर ये हम थोड़े भी करते हैं तो दो फार्मूलाज कम से कम इसमें यूज़ होंगे। लेकिन आप लिख लें की फार्मूलाज इसमें। पहला फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह का एक और फार्मूला है, सिर्फ दरमियान में माइनस है, तो आपने फ़र्क याद रखना है इसका। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी। उसके बाद हमारे पास फार्मूला आ रहा है थर्ड, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। स्क्वायर के हमने कल लिख लिए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्यूब का फार्मूला है। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसी तरह फोर्थ फार्मूला हमारे पास आ रहा है a माइनस बी का ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। माइनस है तो थ्रू आउट माइनस ही चलेगा। ये फार्मूला आ गया हमारे पास। यार ये यहाँ से लाइट इस पे पड़ रही है। ठीक हो गया। अब ये नज़र शायद आ जाए इसके ऊपर, तो हाँ थोड़ी सी काम की है तो वो थोड़ा डार्क हो गया। चले ठीक हो गया यहाँ तक। वो ऊपर से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना उसके, तो वो उसके आगे कुछ चीज़ लगाएंगे तो फिर उसका रिफ्लेक्टर काम हो जाएगा। ये हो गए। अब फार्मूला एक बहुत दो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका क्वेश्चन अक्सर इसमें आ जाता है। नहीं पहले फार्मूलाज पूरे कर लें, ये साथ साथ नोट करते जाएं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैंने वेट नहीं करना अब इसको लिख के, ठीक है। अब सुन ले पहले साथ साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीन चीज़ें हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2। अब देखें इधर से गौर करें, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। डी कहाँ आ गया इसमें? डी तो इसमें आई नहीं। और यहां से इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी। इसी चीज़ को हम एक्स वाई में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2za। इसको लिखने का सीखने का आसान तरीका है, ये लास्ट वाली प्रॉब्लम करते हैं, देख लें। एक ट्राइंगल लें, इधर से शुरू कर दें, ए बी सी, तीन कोनों में घूमेगा ये, ए बी 2ab 2bc 2ca, तो वो भूलेगा नहीं, अदरवाइज गलती लग जाएगी। एक्स वाई हो तो इधर एक्स वाई रख लो, एक्स वाई जेड, 2xy 2yz और 2zx, तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएगी। इसी का फॉर्मूला माइनस में भी है, a माइनस बी माइनस सी। मेरा ख्याल है माइनस में है ही नहीं है इसका फॉर्मूला, बाद में देखते हैं, अगर इस्तेमाल होगा तो फिर देखा जाएगा। माइनस में मैंने देखा नहीं है वैसे इसका। ठीक हो गया। एक फार्मूला हमने कल लिखा था जो इसमें हम यूज़ करेंगे, सिक्स्थ लिख लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कल लिखवाया था मैंने ये ए क्यूब, ए इंटू बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कौन सा? हाँ दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो ना, क्योंकि 2 कॉमन ले सकते हैं हम उसमें से, आगे लेंगे तो फिर इसलिए पहले लिखवा दिया मैंने। ये मैंने फार्मूला कल भी लिखाया था। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेवन्थ फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, दैट विल बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर, अगर इधर बाहर माइनस हो तो अंदर प्लस होता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद दो फार्मूले जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है,
वो एक फार्मूला हमारे पास आ जाता है 8, लिख लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट वुड बी प्लस माइनस लिख लें यहाँ, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस, बाकी दोनों में के साथ प्लस ही होगा। और एक फार्मूला डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का मेरे ख्याल कल लिखा था हमने, 9th फार्मूला हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी तो ये फारसी में ही लग रहे हैं, अभी इसको हम करते हैं तो फिर आपको इसका, हाँ जी, इस एक्सरसाइज में भी अलजबरा में, एक मिनट में कॉल डिक्लेयर कर लूँ, कौन सा वाला, ये वाला, ये प्लस माइनस ये वाला, ये 2ab, हाँ जी, कर दूं रेस, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला लिख लिए सारे। अब इनका इस्तेमाल, एक्सरसाइज 4.2 पीटीबी 9, एक्सरसाइज 4.2 और ये है पीटीबी 9 की। फॉर्मूलाज तो जहां मर्जी यूज कर लें इसके, है ना। पहला क्वेश्चन बोले क्या है, जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू हो रहे हैं ये क्वेश्चन, पहला कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर पहले दो फार्मूला तो यूज ही नहीं होंगे। लिखवाएं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, एक वैल्यू हमारे पास एक गिवन आ गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, फोन आ रहा है, लिखवाएं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 64, फाइंड, पता लग गया मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई, हाँ, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अब हमें पता है, देखें, अगर हम उसको एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर रख लें, कट होल स्क्वायर करें, है ना, तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी और प्लस 2 कॉमन ले लें तो एक्स वाई वाई जी और जी एक्स, यही चीज़ हमें चाहिए, है ना। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दो, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू 12 है ना, इसकी वैल्यू ये है 64, ये है ना वैल्यू इसकी, इनको प्लेस करें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ये। 12 का स्क्वायर 64, पूरे की वैल्यू है ना, देखो x प्लस वाई प्लस जी 12 के इक्वल है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ठीक हो गया यहाँ तक हमारा। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 64, ये सम अप करके बताएं, 144 में से तब तक निकाल ले कोई, माइनस कर ले 64, और माइनस करना है, वो उधर प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा। 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, 4 में से 4 निकाले 0, 14 में 6 निकाले 8, हाँ 80 इज इक्वल 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ इसकी। अब इसी का इजाफा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड, तो आंसर आ गया 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। ये काट के आंसर आएगा 40, तो आप इसको एक बार फिर से लिख के तो आंसर लिख दें कि एक्स वाई रिक्वायर्ड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स विल बी इक्वल टू 40। असल में वो पहले वाले क्वेश्चन जो फार्मूलाज इतने ज़्यादा लिखवाए हैं, उन्होंने क्वेश्चन ही स्मार्ट सिलेबस में नहीं दिए, लेकिन ओवरऑल
वो फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपके सामने है। तो इसको कर लें, तब तक मैं पॉज कर लेता हूँ। ऊपर से रेज कर लूँ। वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि क्या दिया गया है, क्या निकालना है। क्वेश्चन लिखवा दें तब तक नेक्स्ट वाला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है 4.2 का स्मार्ट सिलेबस में। जी लिखवाएं, क्या है? x माइनस वाई कितना है? 4 21, देन फाइंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब। नहीं, and xy is equal to 21, then find the value of x cube minus y cube. x क्यूब माइनस वाई क्यूब की यहाँ पे हमने ले लिया x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल कितना? 4, ठीक है। अब हम लेते हैं दोनों तरफ क्यूब, तो कुछ ना कुछ तो हमारा बनेगा। याद नहीं पड़ रहा मुझे कैसे किया था, लेकिन फिर भी चले, क्यों क्यूब चाहिए हमें, तो हमने दोनों तरफ क्यूब ले लिया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला खोलते हैं a माइनस बी के होल क्यूब का। तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b इंटू a माइनस b, यानी y आ गया, इक्वल 4 का क्यूब होता है 64, क्योंकि 4 का क्यूब का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे y कर दूँ मैं। अब यहाँ पे हमें चीज़ें साफ जाहिर होना शुरू हो गई है ना। देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये देख लें, गौर कर लें इसको। ये चीज़ हमारी हमें जो चाहिए, इसको छोड़ देना, बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू मौजूद है और इनको उस तरफ ले जाना है, ठीक है। माइनस 3 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 21। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 4 इक्वल 64। इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये तो चाहिए। अब मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, 12 इंटू 21 कर दें ज़रा, कितना बनता है? अगर आप वक्त में करूँ मैं 63 को 4 से कर दे, 4 6 24, 24 और 4 1 4, कितना बनता है? हाँ, कर लेते हैं 21 इंटू 12, 2 1 2, 2 2 4, 1 1 1, 1 2 2, ये आ रहा है 252। हाँ जी साहब, आप ठीक कह रहे थे, 252 इज इक्वल 64। अब इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये तो निकालना है, जो नंबर है नंबर को नंबर की साइड निकाला है, आंसर आ गया आपका जी। डिवाइड नहीं, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 252 प्लस कर दें, आपका आंसर आ गया। यही सवाल था, बस इतना ही था। तो इसको समझने की बात है, रट्टा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद ही पता लग रहा है क्या हो रहा है। तो ज़रा प्लस कर दें, कितना होता है? चलो मैं इधर कर देता हूँ, 64 4 2 8, सॉरी 6 5 6 11, 1 कैरी 3 3 1 316 आ रहा है। फिर भी चेक कर लें, आंसर चेक कर लें, आंसर भी चेक कर लें, ठीक है। इस चीज़ को हमने नहीं लाया, इस चीज़ को हमने इधर ही रखा, बाकी सब चीज़ें उस तरफ कर दें, तो आपका आंसर आ गया। इधर तक अभी तक इसमें से कुछ पूछना है तो बताएं। ये ऐसे ही वर्क ही है कि 4 क्यूब किसके इक्वल होता है। कुछ नहीं पूछना, पॉज करो बस, फिर कॉपी कर लें आप। 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन रह जाते हैं बाकी? ये 8 था, इसके बाद कौन सा है? 8 तो नहीं था, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8 ही था। चले 11 है, 11 के बाद 14 के 2 पार्ट हैं। चलें जी, बताएं क्या है भाई क्वेश्चन। x माइनस 1 ओवर एक्स रेसिप्रोकल है 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। ठीक हो गया भाई, फाइंड कर लेते हैं। अब देखें, हमने ले लिया x माइनस, सोल्यूशन आ गया हमारा x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल 7। क्यूब चाहिए तो हमें इधर से महसूस हो गया कि हमने क्यूब की वैल्यू लेनी है, ठीक है। स्क्वायर क्यों लेंगे हम कि हमने क्यूब लेना है, ठीक है। वो फ़ोन आ गया तो क्यूब लेंगे क्योंकि हमें क्यूब निकालना है, निकालने से हमें पता लग रहा है कि हमने ये फार्मूला लगाना है, कोई इल्हाम नहीं हुआ मुझे। अब यहाँ पे 2 फार्मूले भी लग सकते हैं, अगर मुझे मैं a क्यूब माइनस बी, बल्कि बना नहीं सकता मैं उसको वो फार्मूला,
क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ही नहीं। 7 के ऊपर क्यूब फॉर्मूला खोलते हैं, चलें। ए क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा, इस यही आएगा, माइनस 3a b इंटू a माइनस b इक्वल 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। फिर भी लेके देख लें ज़रा चेक कर लीजिएगा, शायद मुझे गलती लग जाए। 7 इंटू 7 इंटू 7 करके देख लें। 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कट गए x और ये x आपस में कट गए। अब आया एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। इसकी वैल्यू 7 थी, मैंने उधर से वैल्यू ला इसकी डाली, इक्वल 343। ये 343 आ रहा है, ठीक है ना। अब आ गया एक्स क्यूब, इसका तो नहीं किसी को प्रॉब्लम हुई। ये 7 कहाँ से आ गई, ये 7 इधर से आ गया, इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू यहाँ थी, मैंने उधर से ला इसकी वैल्यू पुट की है। ये आ गया 1 ओवर एक्स क्यूब, मार्कर ही चेंज कर लिया मैंने, 21 इक्वल 3 4 3। अब ये इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस कर दें, आपके पास आंसर आ गया, बस इतना ही आंसर है। x के ऊपर क्यूब फार्मूले में फार्मूला खोला हमने, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप लिखेंगे फार्मूला भी लिख सकते हैं जो टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या आ रहा है, 364 सर मुझे उधर से समझ नहीं थी, वो जो ऊपर आपने पहला स्टेप किया है। अच्छा जी, पहला स्टेप मैंने क्या किया, मुझे ये गिवन था, यहाँ से बात करते हैं दोबारा से, ठीक है। मेरी गलती है, हमें बताना चाहिए था, लेकिन मुझे था कि शायद आइडिया हो थोड़ा सा। हमें ये गिवन है, इसी से हम कुछ कर सकते हैं। मैंने इसको लिखा। अब अलजबरा में जो दोनों तरफ जब भी एक ही काम करे तो उसको फर्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं। मतलब दोनों जगह कोई चीज़ प्लस कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ मैं 5 प्लस कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ किसी चीज़ से डिवाइड कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स क्यूब रूट भी ले लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्यूब तो है नहीं, हमने तो क्यूब की वैल्यू लेनी है। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ का क्यूब ले लिया, ठीक है। क्यूब लिया तो क्यूब का फार्मूला ये खुल गया सारा। समझ लग गया, नहीं मैं पता क्या पूछ रहा था, वो जो साइड किया x क्यूब माइनस 1 ये क्वेश्चन में उसने दिया कि ये फाइंड करें, गिवन किया है, उन्होंने कहा फाइंड करें इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक हो गया। तो वो निकल गया, ठीक हो गया। मुझे था कि वो पहले आइडिया है तो इसको कर लें, ठीक है। दो कितने क्वेश्चन रह गए पीछे, 2 रह गए, मेरे ख्याल से 2 कल करेंगे, ठीक है। तो इसको करें, इसका टेस्ट होगा कल 4.1 सारी, और 2 क्वेश्चन ये प्लस फार्मूलाज का टेस्ट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आधे फार्मूलाज लिखूंगा, आप उसको कंप्लीट करेंगे, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। तो फार्मूलाज याद करके आए, ठीक है। चलें।